Hello guys, welcome back to our channel. This is Shivam Jha here. Today we are going to learn Descartes philosophy. Descartes philosophy guys बहुत ही इंपॉर्टेंट है और Descartes philosophy टाइटल है आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसे प्रूफ किया है Descartes ने, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। इसे मैंने बुक में पढ़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाया गया है, डिफिकल्टी होता है बहुत समझने में हमें, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। मैंने आपके लिख के भी लाया जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको एक एक चीज समझ आएगा। और गाइस वीडियो को बहुत ही फोकस के साथ देखना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल पढ़ते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इन्होंने प्रूफ किया है और कॉगिटो एर्गो सम बोलते हैं इसे लैटिन वर्ड में। सबसे पहले समझते हैं इन्होंने बात क्या किया है। डिस्कार्टेस एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, है ना, बहुत अच्छा इन्होंने थ्योरी दिया है। साथ ही गाइस ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। आपको ध्यान रखना, मीन्स ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बस मत समझने से आप ये प्रैक्टिकल भी आप प्रैक्टिकली से अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल से अप्लाई करो, बहुत ही आपको हेल्प होगा इसमें किसी भी ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, है ना। समझते हैं इसे। डिस्कार्टेस वांटेड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। डिस्कार्टेस चाहते थे कि कोई ऐसा नॉलेज मिले मुझे जिसमें कोई भी डाउट ना हो सके, मीन्स एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, तो सच्चाई हो एकदम, मतलब जो प्योर होता है ना, यहाँ पे एकदम 100% ट्रूथ होता है कोई चीज, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते करते फाइनल ट्रूथ तक पहुंचते हैं। वो चाहते थे एकदम एब्सोल्यूट हो, 100% ट्रूथ हो, इसलिए वो बोलते थे कि वो हमेशा डाउट करते थे किसी चीज के ऊपर। वही आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्कार्टेस वांटेड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। वो चाहते थे कि एकदम 100% ट्रूथ हो, इनके लिए कहते थे सो ही डाउटेड एवरीथिंग। वो डिस्कार्टेस क्या किए, हर चीज पर डाउट किए, दैट कुड बी डाउटेड, जो भी डाउट किया जा सकता था, जो भी डाउट किया जा सकता था उनके ऊपर आपको डाउट करना है, डिस्कार्टेस का कहना है। और डिस्कार्टेस ने ये किया। उसके बाद जो भी व्हाट रिमेन्स आफ्टर ऑल डाउट, जो भी बचता है उसके बाद आपने डाउट किया, क्वेश्चन किया, आपने आंसर किया, उसका डाउट हो गया, आपने आंसर दिया आपने, फिर आखिर में जो ट्रूथ बचा वो एक्चुअल ट्रूथ होने वाला है, वो फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ होगा। ये किसका कहना है, मेरा कहना नहीं है, डिस्कार्टेस कहना है। व्हाट रिमेन्स आफ्टर ऑल डाउट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी कहा था, क्यों? बिकॉज ही शिफ्टेड फोकस फ्रॉम थियोलॉजी टू रीजन एंड रैशनल। अब यहाँ पे थियोलॉजी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। थियोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन्होंने रिलीजन के ऊपर बात नहीं किया। डू नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, है ना। इन्होंने किसके ऊपर बात की, रीजन और लॉजिक है, मतलब रीजन के साथ रीजनिंग किया है, साथ ही रैशनल थिंकिंग मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, है ना, लॉजिकल पॉइंट को यूज किया है। तो ये कहते हैं, सबसे पहले आपने क्या समझा यहाँ से, इन्होंने कहा कि किसी भी सच तक पहुंचने के लिए आपको एब्सोल्यूट सर्टेन होने के लिए आपको हर उस चीज में डाउट करना है जिसमें डाउट किया जा सकता है। तो डिस्कार्टेस ने किया। तो डिस्कार्टेस ने किस किस पे डाउट कर दिया ये भी आप सुनो यहाँ पे। रिजेक्ट एवरीथिंग दैट कैन बी डाउटेड। उन्होंने हर चीज को रिजेक्ट कर दिया जो कि डाउट किया जा सकता था। तो डिस्कार्टेस सेज मेनी ऑफ आवर बिलीव्स आर बेस्ड ऑन द सेंसेस। 100% सच बात है ये। डिस्कार्टेस जो कह रहे हैं कि बहुत सारे बिलीव जो हमारे हैं, हमारे अंदर जो बिलीव सिस्टम होता है वो बहुत ही सेंसेस के ऊपर डिपेंड। सेंसेस क्या होता है, आईज, नोज, ईयर जो है ना, ये सारे स्किन, ये सारे सेंसेस है हमारे, तो ये सेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जब आप थिएटर में जाते हो तो वहां पे साउंड बॉक्स लगा होता है और साउंड बॉक्स से आवाज आता है, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं थिएटर में तो हमें लगता है कि उस एक्टर के माउथ से आवाज आ रहा है, पर एक्चुअल में वो बॉक्स बगल में लगे होता है हमारे थिएटर के, वहां से साउंड आता है। तो यहाँ सेंसेस को हमारा कंफ्यूजन हो गया, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, वहां से नहीं आ रहा आवाज यहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया एक सेंसेस का एग्जाम्पल। जैसे कि कई बार अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप जब आपको स्मेल आना बंद हो जाता है तो वहां पे क्या होता है हमारा, हमें लगता है कि खाने से टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, पर एक्चुअल में वो खाने से स्मेल आता रहता है, लेकिन हमारा जो सेंस है उस टाइम काम नहीं कर रहा होता। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे डिस्कार्टेस 100% सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, बट सेंसेस कैन डिसीव। डिसीव मींस धोखा दे सकता है, सेंसेस हमें धोखा दे सकता है। सो वी शुड डाउट इवन बेसिक थिंग्स। कह रहे हैं कि हमें डाउट करना चाहिए बेसिक थिंग्स के ऊपर भी। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, वेदर द वर्ल्ड एग्जिस्ट। इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया, क्या वर्ल्ड सही में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इवन वेदर, इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर भी डाउट कर दिया। ही डाउटेड इवन मैथमेटिक्स, ही डाउटेड इवन ऑन मैथमेटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर भी डाउट कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि किस हद तक आपको डाउट करना है ताकि आप सर्टेन एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंच सको। वही हमारा फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ होने वाला है अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टेस, है ना। ही रीच्ड अ पॉइंट ऑफ टोटल डाउट। इन्होंने इतना डाउट किया कि एक एक्सट्रीम डाउट तक पहुंच गए। नथिंग कुड बी ट्रस्टेड। इन्होंने कह दिया कि कुछ भी 100% ट्रूथ नहीं किया जाता स्टार्टिंग में, जब तक 100% ट्रूथ तक आखिरी तक पहुंचना चाहो, है ना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है सर्चिंग फॉर वन थिंग दैट कैन नॉट बी डाउटेड। आपको तब तक डाउट करना है जब तक आखिरी स्टेज में ना पहुंच जाओ जो कि डाउट नहीं किया जा सकता, जो कि 100% ट्रूथ है। आफ्टर डाउटिंग एवरीथिंग डिस्कार्टेस फाइंड वन थिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड। डिस्कार्टेस ने हर चीज डाउट करते हुए एक चीज फाइंड किया जो कि डाउट अब नहीं किया जा सकता, मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच गए वो,
इवन इफ आई डाउट आई मस्ट एग्जिस्ट टू बी एबल टू डाउट। यहाँ पर डिस्कार्टे कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ डाउट कर रहा हूँ तो मतलब है कि यहाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब यहाँ मैं प्रेजेंट हूँ, पॉसिबल हूँ, है ना, डाउट करने के लिए, तभी तो मैं डाउट कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब है ये कि अगर मैं यहाँ डाउट कर रहा हूँ दैट मीन्स यहाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसका मतलब डाउट करने के लिए, टू बी एबल टू डाउट, है ना। इसका मतलब ये होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसी को बोलते हैं कोगिटो एर्गो सम, इसी को बोलते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब है आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोगिटो एर्गो सम। इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने इसको डेली लाइफ से भी जोड़ा, आपको थिएटर वाला एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ आ जाए। बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी है, साथ ही आपको समझाया भी है। और फिलोसॉफी का और भी लेक्चर्स आएगा, आपको डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा